अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद कुरैशी ने कोरोना वायरस से मुतासिर हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जल्द सेहत याबी के लिए रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। मौसूफ ने गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर देवेंद्र रैना की कोरोना से सेहत याबी के लिए भी रोज़े रखे थे, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर मौजू बहस बन गए थे। जावेद कुरैशी ने अपने एक ताज़ा वीडियो बयान में कहा है कि हमारे अमित शाह जी का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया है। मैंने इनकी सेहत याबी के लिए रोज़े रखने का फैसला लिया है। मैं ये रोज़े रखना तब तक जारी रखूंगा जब अमित शाह जी का टेस्ट मनफी आता है। एक ऐसे वक्त जबकि 5 अगस्त को राम मंदिर की तामीर के लिए संगे बुनियाद तकरीब होने वाली है, बाबरी मस्जिद इंहदाम केस की तहकीकात करने वाले रिटायर्ड जज जस्टिस मनमोहन सिंह लबराहन ने कहा है कि इनका हमेशा से एहसास था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। भूमि पूजन से 2 दिन कबल INS से बातचीत करते हुए जस्टिस लिब्राहन ने यह बात कही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के इंहदाम के 10 दिन के अंदर जस्टिस लिब्राहन की क़यादत में यह कमीशन तश्कील दिया था। इस वक्त वो पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज थे। बाद में इन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, जहां से वो 11 नवंबर 2000 को सुबुकदोश हुए। ये पूछे जाने पर कि इन्हें क्यों ये एहसास था कि मुतनाज़ा मुकाम पर राम मंदिर बनेगी, लिब्राहन ने जवाब दिया कि यह शख्सी एहसास है, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि मुझे ये एहसास क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि हर एक को चाहिए कि अयोध्या मिल्कियत मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करे। कोरोना वायरस से 4 महीने से ज्यादा तवील अरसे से जारी लॉकडाउन में मिशन बिगिन अगेन के तहत 5 अगस्त से मुंबई में मजीद राहत देने का ऐलान किया गया है। इसी राहत के तहत 4 सूबे से रोड की दोनों जानिब की दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत होगी। साथ ही शॉपिंग मॉल शुरू करने और आउटडोर खेलने की भी मशरूत इजाजत मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने 3 अगस्त को जारी अपने सर्कुलर में दी है। इस दौरान शहरियों और कारोबारियों को लाजमी काम के लिए ही घरों से निकलने की तलकीन की गई है। कमिश्नर ने यह भी इंतबाह दिया है कि जो भी शहरी कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच दावा किया गया है कि इस प्रोग्राम का पहला दावतनामा बाबरी मस्जिद के पहले मुद्दई हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी को भेजा गया है। इकबाल अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इसे लॉर्डराम की ख्वाहिश करार देते हुए भूमि पूजन में शिरकत का इशारा दिया है। वो दावतनामा दिखाते हुए एक तस्वीर भी पेश की है। अमित शाह के कोरोना से मुतासिर होने के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में जेर इलाज होने की खबरों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि मुल्क के सियासी लीडर और कायद इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख क्यों नहीं करते। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने तो वजीर दाखिला अमित शाह के एम्स के बजाय मेदांता अस्पताल में जाने पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हैरान हूं कि हमारे वजीर दाखिला ने जब बीमार हुए तो एम्स के बजाय पड़ोस की रियासत में निजी अस्पताल का रुख किया। सरकारी इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल रखने के लिए ज़रूरी है कि ताकतवर अफराद इनकी सरपरस्ती करें। वाज़ेह है कि अमित शाह ही सरकारी अस्पतालों को नज़रअंदाज करके निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज नहीं है, बल्कि इनसे कबल कोरोना से मुतासिर होने वाले मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इनके अलावा कर्नाटक में बीजेपी के वज़ीर आला येदियुरप्पा जो इतवार को कोरोना से मुतासिर पाए गए, बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जो निजी अस्पताल है। इसी तरह तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जो बीजेपी के साबिक लीडर हैं को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हालांकि घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है, मगर इनकी तिब्बी जांच कावेरी हॉस्पिटल में हुई है, जो निजी अस्पताल है। कर्नाटक में काबीना के कई अरकान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं और वो तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज है। वज़ीर दाखिला अमित शाह गुड़गांव के जिस मेदांता अस्पताल में जेर इलाज है, इत्तलात के मुताबिक एक मरकजी वजीर पहले ही वहाँ अस्पताल में दाखिल हुए हैं। अदालत की तवील लड़ाई के बाद अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का तनाज़ा खत्म हो गया है। राम जन्मभूमि मंदिर के 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों के दरमियान मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ अराजी का मालिकाना हक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया है। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने मस्जिद की 5 एकड़ अराजी के मालिकाना हक का कब्जा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया है। ट्रस्ट इस सरजमीन पर एक मस्जिद के अलावा एक अस्पताल और रिसर्च सेंटर तामीर करेगा। यह भी तय है कि यहाँ पर बनने वाली इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा जाएगा। एक तवील तहरीक के दौरान बाबर का नाम लोगों की नफरत का एक हिस्सा रहा, इन लोगों का यह कहना है, लिहाजा इस नाम को मस्जिद से नहीं जोड़ा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद मंदिर की तामीर का काम शुरू होगा। इस भूमि पूजन से 3 दिन पहले अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने मस्जिद की 5 एकड़ अराजी का मालिकाना हक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के वफ़द ने जिला मजिस्ट्रेट से अराजी के कागजात हासिल किए। ट्रस्ट ने वाजे किया है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम अब बाबरी मस्जिद नहीं होगा। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर अब महाराष्ट्र हुकूमत और मुंबई पुलिस एक जानिब दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ बिहार हुकूमत और बिहार की पुलिस है। अब यह मामला सियासी सतह पर भी तोल पकड़ते जा रहा है और रोजाना नए
जाविये सामने आ रहे हैं। आज इस केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा है कि 13 जून की रात को अदाकार की बांद्रा में वाक़ रिहाइशगाह में किसी पार्टी का एहतमाम नहीं किया गया था। पुलिस ने इनकी रिहाइशगाह के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए, लेकिन इसमें किसी पार्टी का पता नहीं चला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस की जांच में किसी भी लीडर का नाम सामने नहीं आया है। उन्होंने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि बिहार पुलिस के साथ अदम ताउन का सवाल ही पैदा नहीं होता है और अभी तक की जांच में किसी भी सियासतदान का नाम सामने नहीं आया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर स्वतंत्रा देव समेत बीजेपी के दीगर रहनुमाओं को कोरोना वायरस से मुतासिर होने का हवाला देते हुए राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ करार दिया और कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रोग्राम मुलतवी करने का मुतालबा करता हूँ। दिग्विजय सिंह ने मुतअद्दिद ट्वीट्स किए जिनमें अशुभ घड़ी में राम मंदिर के भूमि पूजन और बीजेपी लीडरों को कोरोना मुतासिर होने का हवाला देते हुए इसे मुलतवी करने का जिक्र किया। हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त को अयोध्या में मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तंजीम वहदत इस्लामी के सदर मौलाना अताउर रहमान वजद्दी ने कहा कि दुनिया में मसाजिद की तामीर उसूल व ज़वाबित की बुनियाद पर होती है। उन्होंने कहा कि इसके बरखिलाफ मसाजिद को मुस्मार करके इन्हें वक्ती तौर पर जो भी हैसियत दी जाए इससे शरई मौक़िफ़ तब्दील नहीं होता, वो मस्जिद ही बाकी रहती है। मौलाना ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सिर्फ आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को यहाँ की अक्सरियत के हवाले कर दिया। मुल्क का कानून और तारीखी अदवार के उतार चढ़ाव के मुताबिक ये इंसाफ ना था। 1949 में मूर्तियों को लाकर मस्जिद में रखा गया और इसे अदालत ने जुर्म करार दिया। 1952 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद मस्मार कर दी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का मुशाहिदा ये था कि वो जुर्म है जो किया गया, लेकिन मूर्तियाँ खिलाफ कानून रखी गई। इसके पैरोकार को मस्जिद समेत सारी अराजी सौंप दी गई और शहादत बाबरी मस्जिद के जो मुजरिम थे इन्हें ट्रस्ट बनाने और मंदिर की तामीर का काम सौंपा गया। गोया मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई, वो भी कानून को हाथ में लेकर। राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसला तनाज़े को खत्म करना नहीं चाहती। 5 अगस्त को राम मंदिर की तामीर के संगे बुनियाद की तकरीब की तैयारियों के लिए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अयोध्या में मुकीम है। उन्होंने कांग्रेस से अपना जायजा लेने का मशवरा देते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के फौरी बाद ही राम मंदिर की तामीर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास इख्तिदार ही सबसे अहम था, इसलिए इसने अवामी जज्बात से खेलते हुए समाज को जात पात और मजहब के नाम पर तकसीम किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस इस तनाज़े का हल नहीं चाहती थी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 52,050 नए केसेस सामने आए हैं और 830 लोगों की मौत वाक़ हो गई। वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी करदा अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस की कुल तादाद 18,55,745 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 38,938 तक जा पहुंची है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की तादाद 12,30,509 हुई है। ठीक होने वालों की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। आलमी सेहत तंजीम WHO के अहम डायरेक्टर टेड्रोस ने कहा है कि उम्मीद है कि कोविड-19 वैक्सीन मिल जाए, लेकिन अभी भी इसकी कोई पुख्ता दवा नहीं है और मुमकिन है कि शायद कभी ना हो। WHO ने कहा कि भले ही कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की रफ्तार तेज हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस के जवाब में कोई हल शायद कभी ना निकल सके। WHO ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में ट्रांसमिशन की शरह बहुत ज़्यादा है और अभी इन्हें काफ़ी लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई कामयाबी हासिल की है। जासूसी कुत्तों के जरिए नए कोरोना वायरस का पता लगाने में दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। दुनिया के दूसरे ममालिक में अभी तक ये तरीक़ेकार तजुर्बा और तरबियत के मरहले में है। तरबियत याफ्ता कुत्ते चंद सेकंड में इस बात का पता लगा सकते हैं कि कोई शख्स वायरस से मुतासिर है या नहीं। इस तरीक़ेकार के बाद मजीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के खुलने और परवाज़ों की बढ़ती हुई तादाद के साथ एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की हिफाजत में इजाफा हो जाएगा। तेलंगाना में दूसरे मरहले के लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के मुतालिक कोई गौर नहीं किया जा रहा है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और IT KT रामाराव ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अब रियासत में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक में लॉकडाउन किया गया इनमें बेशतर लॉकडाउन नाकाम साबित हुए और जिन ममालिक में मोहतात अंदाज में लॉकडाउन के खात्मे के साथ अवाम में शऊर उजागर करते हुए कोरोना से बचाव के इक़दाम किए गए, वहाँ हुकूमत और अवाम को फ़ायदा हुआ है। KTR ने कहा कि वो आम जिंदगी बहाल करने और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के हक़ में है और वो चाहते हैं कि रियासत में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ बहाल होने के अलावा अवाम को एहतियाती तदाबीर के साथ सरगर्मियों को अंजाम देने की इजाज़त फराहम की जाए। TRS पार्टी यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के 2 अरकान असेंबली और 1 MLC को कोरोना की तौसीक़ के बाद इन्हें खानगी कॉर्पोरेट दवाखाने में शरीक किया गया है।
बीजेपी के सरकर्दा कायदीन को कोरोना की तौसीक के बाद आज तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के 2 अरकान असेंबली और 1 MLC के अलावा इनके 15 अफराद खानदान को कोरोना की तौसीक हुई और इनमें बेशतर को खानगी कॉर्पोरेट इलाज में शरीक कर दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने आज रियासत भर में शराब की दुकानात को 11 बजे रात तक खुली रखने की इजाजत देने का फैसला किया है। क़ब्ल कोरोना वायरस की वजह से शराब की दुकानात के औकातकार पर तहदीदात आयद कर दी गई थी। डायरेक्टर नशाबंदी व एक्साइज के इलामिया के मुताबिक शराब की दुकानात की साबिक़ा टाइमिंग को बहाल कर दिया गया है। GHMC हुदूद में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक और माबाकी अजला में 10 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी गई। आज तेलंगाना में कोरोना के 1286 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जुमला मुतासरीन की तादाद 68,946 तक जा पहुंची है। अलावा 12 ताज़ा अमवात भी हुई हैं, जिनके नतीजे में अब तक मरने वालों की तादाद 563 हो गई है।